गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी जीडी पे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप लोग की सोचते होंगे कि ये क्या लिखे हैं सर, रेशियो प्लस थ्री मिशन। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि ये क्या चीज़ है। रेशियो जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट रेशियो जानते होंगे, बट ये नहीं जानते होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। हम बताने वाले हैं आपको कि थ्री मिसाइल क्या चीज़ है। रेशियो बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, थ्री मिसाइल अभी हम बताते हैं। रेशियो आपका जो अर्थमेटिक ऑल टॉपिक जितना भी टॉपिक है आपका बाबू, ठीक है, ऑल चैप्टर जितना भी टॉपिक है आपका, ठीक है, सो इसका 90% भाग आपका रेशियो से ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और बच गया जो 10% वो आपका थ्री मिसाइल से ख़त्म होने वाला है। थ्री मिसाइल में आपका 3 रूल्स देंगे हम, उसमें आपका 10% वाला अर्थमेटिक का 10% वाला ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और बाकी का 90% जो बच गया वो रेशियो से ख़त्म होने वाला है। आप बोलेंगे सर मजाक कर रहे हैं क्या, ये रेशियो से क्या अर्थमेटिक में पूरा कंप्लीट होने वाला है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये ख़त्म होने वाला है आपका। हम ख़त्म कर देंगे, पूरा ख़त्म करेंगे, आपका रेशियो से ख़त्म करेंगे। ये भाषण नहीं है दोस्तों, ये सही में है, आपको करके दिखाएंगे हम। आप बस मेरे साथ वीडियो से जुड़े रहिएगा, ठीक है। आपका टारगेट हम पूरा करेंगे, आपको मेहनत करनी है मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लक्ष्य है हम लोग का टारगेट एसएससी जीडी है। तो यहाँ पर चलिए हम रूल्स बताते हैं, कुछ रूल्स हैं और रूल से हम सारे टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है बाबा आपका रेशियो, रेशियो के कुछ रूल्स है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि ये रेशियो कैसे हम किस प्रकार पूरा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये हम लेंगे लेंगे उसका तुलना, उसी से निकालना है, उससे गुना। इस प्रकार आपका सारा मैथ्स जो आपका पूरा टॉपिक पूरा चैप्टर जितना भी सारा मैथ्स है आपका एडवांस में है, मतलब मान लीजिए कि एसएससी जीडी के 25 में से 25 आपके आने वाले हैं, उसका तुलना उसी से निकालना है, उससे गुना। चलिए, आप बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि आप सही में कर दिखाएंगे सर। तो देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आप क्वेश्चन को थोड़ा हम जूम करते हैं, देखिएगा क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए, रूल्स कहता है क्या, आप बोल रहे हैं कि सर ये क्या चीज़ लिखे हैं आप, इतना जो आप लिखे हैं ये क्या बकवास के लिखे हैं। हाँ बिल्कुल ये बकवास है बाबू, इसको आपको देखना नहीं है। आप देखिए कि रेशियो का मतलब क्या होता है, ये मीनिंग आप देखिए कि यहाँ पर कि सेम यूनिट, हम यहाँ पर लिख दिए हैं क्या है, सेम यूनिट। रेशियो का मतलब होता है क्या, सेम यूनिट। देखिए यहाँ 500 मीटर है, यहाँ 2 किलोमीटर है, क्या यहाँ पर रेशियो प्रकट होगा, नहीं बाबू। हम पहले बोल दिए रेशियो का मतलब होगा क्या, सेम यूनिट। लेकिन यहाँ पर यूनिट क्या है, सेम नहीं है। यहाँ पर देखिएगा यूनिट जो इसका सेम नहीं है। किस प्रकार नहीं है कि यहाँ देखिए मीटर है, यहाँ पर देखिए क्या किलोमीटर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है आपका मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है। तो रेशियो प्रकट होगा, नहीं होगा। इसमें होगा, चलिए देखते हैं इसमें होगा कि नहीं होगा। ये है 500 मीटर, ये है 2000 मीटर, यूनिट तो सेम है। ये 500 मीटर है, ये 2 किलोमीटर था इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, यहाँ पर भी यूनिट सेम मीटर, यहाँ पर मीटर सेम। मतलब क्या, रेशियो यहाँ पर प्रकट होगा, रेशियो यहाँ पर क्या होगा, प्रकट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल्स पे हम देखते हैं क्या बोलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है आपका बाबू, चलिए उसमें हम चलते हैं। नेक्स्ट रूल आपका कहता है क्या, रेशियो ही प्रकट होगा जहाँ गुना के रूप में हो, भाग के रूप में है, अधिक के रूप में हो या कम के रूप में हो। चलिए आप लोग को समझ में कुछ अभी नहीं होगा, आप मत कुछ हेडेक नहीं लेना है आपको, कुछ दिक्कत नहीं है आपको। आपको हम क्लियर करने वाले हैं बाबू, ठीक है, आपको हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए क्या बोल रहा है देखिए, इम्पोर्टेंस रूल्स फॉर रेशियो ऑल टॉपिक, ये बाबू ऑल टॉपिक यहाँ पर चलिए लिख भी दिए हैं क्या, ऑल टॉपिक मतलब कि आपका सारा का सारा मैथ्स यहाँ पर खत्म होने वाला रेशियो से। आप यहाँ पर बस ध्यान देना है आपको क्या, कि रूल्स वन क्या कहता है। रूल्स वन कहता है कि ए रेशियो बी को ए डिवाइडेड बाई बी के रूप में हम प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए डिवाइडेड बाई बी है, तो यहाँ पर ए रेशियो बी के रूप में लिख सकते हैं हम। जैसे कि बहुत सारा रहता है कि ए डिवाइडेड बाई बी, उसको ए रेशियो बी के रूप में प्रकट कर सकते हैं। जैसे 2:3, तो उसको रेशियो के रूप में क्या प्रकट कर सकते हैं हम, 2:3। चलिए आप अगला रूल क्या कह रहे हैं है बाबू, आपका अगला रूल चलिए क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि रेशियो प्रकट करते समय यह ध्यान देना होगा कि, रेशियो प्रकट करते समय यह आपको ध्यान देना होगा कि किसके साथ का या से लगा रहेगा। जिसके साथ लगा रहेगा का या से, जिसके साथ क्या रहेगा का या से लगा रहेगा, उसे हार मान लेंगे, बाकी को क्या अंश मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल वन क्या कह रहा है कि ए का लाभ बी के लाभ का 5/6 गुना है। चलिए का किसके साथ है, ए का लाभ बी के लाभ का किसके साथ है, बी के साथ का लगा हुआ है ना बाबू, यहाँ पर देखिए का किसके साथ है, बी के साथ। तो क्या ए रेशियो हम बी प्रकट करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, का किसके साथ है 5, तो बी को हम लेंगे 6। चलिए बाकी अन्य जो बच गया मेरा 5 वो हो जाएगा, ए के लिए 5 हो जाएगा।
समझ में आ गया आपको। चलिए अगला रूल्स देख, अगला रूल्स में क्या कहता है, जब कभी रेशियो भिन्न के रूप में रहे तो हरों का एलसीएम लेकर प्रत्येक पद में गुना, बाबू एक पद में नहीं, प्रत्येक पद में गुना करना है। चाहे हर हो गया, मैं देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसका एलसीएम कितना होगा लघुत्तम, बाबू महत्तम समवर्तन क्या नहीं, एलसीएम लघुत्तम समवर्तन क्या होता है, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हो जाएगा आपका 12। तो क्या करना है, एलसीएम तो ले लिए हैं लेकिन प्रत्येक पद में गुना करना। चलिए यहाँ पर भी हम 12 से गुना करते हैं, यहाँ पर भी हम 12 से गुना करते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हम 12 से गुना करते हैं। तो ये हो गया 3, ये हो गया कितना 4, ये हो गया कितना 6। इसका जो रेशियो हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो जो हो गया, अब यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी का जो रेशियो हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो जो हो गया 6, 4 और क्या हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। चलिए चौथा नंबर रूल्स क्या कह रहा है, जब कभी 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में रहे तो रेशियो किस प्रकार प्रकट करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो रेशियो किस प्रकार प्रकट करें, क्या बोलें कि जब भी राशियां बराबर के रूप में रहे, जैसे कि देखिए यहाँ पर बराबर के रूप में है कि नहीं, 2a इजिकल टू 3b इजिकल टू 4c, क्या बराबर के रूप में रहे, तो बोलेगा आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा तो बताइए कि a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। आपको क्वेश्चन दे रखेगा, ये आपको पूछेगा a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, ठीक है। आपको क्या पूछेगा, a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो हम आपको बोलेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है हाइड या छिपा छिपी, अगर ए निकालना रहे, अगर ए निकालना रहे तो हम किसको छिपाएंगे, ए को छिपाएंगे, ठीक है। ए निकालना रहे तो ए को छिपाएंगे, जैसे कि 2a को छिपाएंगे हम, जैसे कि देखिए बाबू यहाँ पर 2a को हम छिपाते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2a को हम छिपाते हैं, 2a को छिपाएं तो बच गया क्या 3b और 4c। तो 3 × 4 को गुना करेंगे तो ए का रेशियो हो जाएगा मेरा 12। जैसे कि देखिए बी निकालना रहेगा तो बी को छिपाएंगे हम, बी निकालना रहेगा तो हम किसको छिपाएंगे, बी को छिपाएंगे। तो बी का कितना हो जाएगा, बी का कितना होगा, जैसे कि यहाँ पर आ गया तो कितना 12, तो बी का कितना आ जाएगा 4 × 2 तो कितना हो गया 8 हो गया तुम्हारा बी का। सी निकालना रहेगा तो हम किसको छिपाएंगे, सी निकालना रहेगा तो किसको छिपाएंगे बाबू, हम सी को छिपाएंगे, ठीक है। तो सी का आ जाएगा आपका 3 × 6, ये हो जाएगा तुम्हारा सी का हो जाएगा 6 हो गया, इसका कितना हुआ था 12 हुआ था, और इसका कितना हुआ था बाबू आपका 8 हुआ था, ठीक है। तो इसको हम रेशियो का मतलब क्या, काट छाट के छोटा करना है, इसको काट सकते हैं हम, इसका 6 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 3 हो गया, ये हो गया आपका रूल्स कहता है, ठीक है। रूल्स कहता है कि इसको हाइड कर सकते हैं हम, ठीक है, इसी प्रकार हम रेशियो इसका प्रकट कर सकते हैं। अगला रूल्स क्या कहता है देखिए बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है, हम पूरा क्लियर कर दें। जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा ना तो आपको पूरा दिक्कत कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आपको समझ में अच्छी तरह से आ सकते हैं, ठीक है। चलिए रूल्स 5 क्या कहते हैं, रेशियो के प्रत्येक पद में किसी अशून्य, मतलब क्या शून्य को छोड़ के, अशून्य उसको बोलते हैं, शून्य को छोड़कर संख्या से गुना कर सकते हैं, इससे रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं पड़ सकता। जैसे कि 5:3:2, अगर बाबू इसमें हम प्रत्येक पद में अगर हम शून्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अशून्य मतलब शून्य को छोड़ के, जैसे कि यहाँ पर 2 से करते हैं, यहाँ पर 2 से करते हैं गुना, यहाँ पर हम 2 से गुना करते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हम अगर 2 से गुना करते हैं तो देखिए क्या 10:6:4 हो गया। अब हम उसको आपको बोले थे क्या कि रेशियो को हम काट छाट के क्या छोटा कर सकते हैं, रेशियो काट छाट के हम क्या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए रेशियो को हम काट छाट के छोटा कर सकते हैं, तो ये फिर हम काट सकते हैं, इसको हम फिर काट सकते हैं। 10 को हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 कर सकते हैं हम, इसको 6 कर सकते हैं हम, इसको 2 कर सकते हैं, फिर मेरा देखिए वही क्या वही फॉर्म में आ गया, ठीक है। अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं, काट छाट के हम छोटा कर, सॉरी बाबू यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है, काट छाट के छोटा कर सकते हैं। मतलब क्या अशून्य किसी भी पद में हम अशून्य मतलब शून्य छोड़ के हम गुना कर सकते हैं, तो इसमें रेशियो में मेरा कोई इफेक्टेड नहीं पड़ेगा, ठीक है। बात काट छाट के मेरा वही बात पढ़ने वाला है, ठीक है। चलिए रूल्स अगला हम देखने वाले हैं बच्चों। चलिए 6 नंबर रूल्स को हम देखते हैं। शब्द अधिक होता है कम का मतलब होता है अंतर, जैसे कि ए का बी का दिया 30, ए का दिया 40, तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि ए बी से कितना अधिक है, ए जो है ए से बी से कितना अधिक है, तो बाबू कितना अधिक है, यह 30 है, 40 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। अगला बोल रहा है कि बी ए से कितना कम है, बी जो है ए से कितना कम है, बी जो है ये ए से कितना कम है, तो 10 कम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शब्द अधिक है तो कम का मतलब क्या होता है अंतर। बाबू हमको लगता है कि आपके यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे बाबू आपको हम बताएंगे, क्वेश्चन जब आपके सामने आने वाले हैं ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तभी आपको ये समझ में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए बच्चों एक ये आपका टाइप 1 आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर टाइप 1 में आपका कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं जो आपका रूल्स पे बेस्ड है, ठीक है, रूल आधारित। चलिए क्वेश्चन 1 को रीडिंग करते हैं। विशाल की आय राम की आय का, बाबू हम क्या बोले थे, जिसके साथ का या से लगा रहेगा उसे क्या मानेंगे, हर मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए किसके साथ का या से लगा रहा है,
विशाल की राम की आई का, चलिए राम की आई राम का, तो देखिए विशाल जो हो गया रेशियो, राम का जो रेशियो हो गया, का जिसके साथ रहेगा उसको क्या मानेंगे, हम हर मानेंगे, तो हर किसके साथ, राम के साथ, तो राम का रेशियो हो गया। अन्य जो बच गया मेरा वो क्या हो जाएगा, 5, तो विशाल का हो गया 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। चलिए अब स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया है। दूध और पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का, अब क्या है पूरे मिश्रण का, तो पूरा मिश्रण कितना हो गया आपका, देखिए दूध और पानी का पूरा मिश्रण जो आपका हो गया, पूरा मिश्रण जो आपका बाबू यहाँ पर हो गया, जिसके साथ का या लास्ट से रहे, पूरा मिश्रण आपका क्या हो जाएगा 17 हो गया। जिसमें से आपका क्या हो गया, मिल्क जो वाटर का रेशियो क्या हो गया 1 हो गया, 1:7, 170 क्या ये 17 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 17 जो मेरा है वो क्या है पूरा का है। तो हमको चाहिए क्या, मिल्क और क्या चाहिए, वाटर का चाहिए, ठीक है। मिल्क और वाटर का चाहिए, पूछा क्या है, मिल्क और वाटर का, ठीक है। जब मिल्क और वाटर का हमको चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मिल्क का हो जाएगा बाबू क्या, टोटल अगर पानी मेरा 16 है, टोटल पानी मेरा 16 हो, और पूरा जो हो गया मेरा पूरा मिश्रण जो 17 है, तो मिश्रण में से पूरा टोटल में से पानी को निकाल लेंगे 16, तो बाकी के जो मेरा मिल्क हो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए आपके क्वेश्चन के तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका आ गया है। क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि एक धनराशि को सचिन और प्रिंस के मध्य इस प्रकार बांटी गई है कि प्रिंस को, किसको, प्रिंस को पूरे धनराशि का, तो पूरा धनराशि हो गया देखिए आपका 75 है ना, 75% के लिए क्या हो जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है। परसेंट के लिए नीचे में आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि प्रिंस, तो प्रिंस का पूरे धनराशि का, पूरा धनराशि जो आपका टोटल ऑल ओवर जो हो जाएगा प्रिंस और सचिन का 100 है, ठीक है। जिसमें से प्रिंस का 75 है, टोटल मेरा 100 है, तो सचिन का कितना हो जाएगा 2500, ये इसको हम काट सकते हैं, 25 थे 75, 25 के 25। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a = 5 b = 6। आपको क्या बोले थे हम रूल्स में कि जब भी राशियाँ बराबर के रूप में रहे तो क्या करेंगे, छिपा छिपी। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमको a का रेशियो निकालना है, जैसे कि a/b/c पूछा है। अगर आपको a निकालना रहे, तो किसको छिपाएंगे, a को छिपाएंगे, हम a को छिपाएंगे तो क्या करेंगे 5 × 1, 5 × 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। b निकालना रहेगा तो क्या बी को हम छिपाएंगे, बी को अगर छिपाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, बी को छिपाएंगे तो यहाँ पर में क्या था, ए था, 5 भी था और सी था। अगर बी को छिपाएंगे हम, यहाँ पर बी को छिपाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और सी को निकालना रहेगा तो क्या छिपाएंगे हम, सी को छिपाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी को छिपाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5:1:5 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। चलिए आप बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुरा है क्या, देखिए ध्यान से यहाँ पर दिया है कि 3a, 5b, 4c। ध्यान दीजिएगा अगला सेम जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है कि जब भी राशि बराबर के रूप में रहे, बराबर रूप में रहे तो क्या करेंगे, छिपा छिपी करेंगे। जैसे कि ए निकालना रहता है ए को हाइड करेंगे, बी निकालना रहता है बी को हाइड करेंगे, और सी निकालना रहेगा तो बाबू सी को हाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पूछा क्या, a/b/c। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए कि यहाँ पर दिया रखा है 3a = 5b = 4c। तो हमको क्या निकालना रहेगा, ए अगर निकालना रहे, जैसे यहाँ पर ध्यान देखिएगा कि हमको ए निकालना रहे तो किसको छिपाएंगे हम, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ए को छिपाएंगे, हम लोग ए को छिपाएंगे अगर तो क्या बच गया 4c, मतलब क्या 4c और 5b, 4×5 = 20, ए का क्या आ जाएगा 20 आ गया। बी निकालना है तो बी को छिपाएंगे तो क्या बच गया, बी को छिपाएंगे तो क्या देखिए क्या 4×3 = 12 बच गया मेरा। सी निकालना रहेगा तो सी को छिपाएंगे तो क्या बच गया मेरा 15 हो गया। इसको नहीं काटेगा नहीं, ठीक है बाबू। चलिए यही रह जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू यहाँ पर देखिए सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम का 2/5, चलिए राम का 2/5, 2/3, सॉरी भाई 2/3। श्याम का देखिए 0.5 है तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया श्याम का। और राधे का जो है बाबू यहाँ पर राधे का 50% में क्या 1/2, यहाँ पर देखिए 50% के लिए नीचे में क्या आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है। परसेंट के नीचे में 100 आ जाएगा तो यहाँ पर 100, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि राधे, राम, श्याम और राधे का रेशियो क्या होगा। आपको बोले थे कि जब भी राशि बराबर के रूप में रहे तो क्या करेंगे, छिपा छिपी करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम छिपाते हैं हम, जैसे कि ये निकालना रहेगा और ये निकालना रहेगा, हमको ये निकालना रहेगा तो इसको छिपाएंगे हम, तो इसको छिपाएंगे, ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से 2500 10,000, ठीक है।
इसको छिपाएंगे, इसको निकालना है, इसको छिपाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100/300, 100/300। अगर ये निकालना रहे हमको तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 100/300, ये भी आपका 100/300 आ जाएगा। यहाँ पर बाय ऑप्शन भी हम कर सकते हैं, जो नहीं करना, लेकिन देखिए आपको अभी 0 लेवल से हम लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए 0 0 कट गया, चलिए ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 कट गया, बच गया क्या आपका, देखिए नीचे में यहाँ पर 3 बज गया, यहाँ पर 3 बज गया, यहाँ पर 10 बज गया, ठीक है। तो यहाँ को 5 से काट सकते हैं इसको, अब हम इसको हम 5 से काट सकते हैं, देखिए ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। चलिए आपको चलिए आपको हम यहाँ पर लिखते हैं सर, ठीक है। चलिए इसको 5/2 लिख सकते हैं हम, इसको 10/3 लिख सकते हैं, इसको भी 10/3, 1/3, बहुत सॉरी, ये 1/3 हो जाएगा आपका, ये जो हो गया आपका 1/3, ये भी आपका 1/3, ठीक है, ये भी आपका 1/3 हो जाएगा। चलिए इसको आप बोले थे, आप देखिए रूल्स 2 पे आ गई है, जब भी ये भिन्न के रूप में रहे तो हरो कैल्शियम के प्रत्येक पद में गुना कर सकते हैं, तो हरो कैल्शियम 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 से गुना कर देंगे, यहाँ पर भी हम 6 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर भी बाबा हम क्या कर, कितना से 6 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, तो ये हो जाएगा 15/2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला वीडियो के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए, और ताकि आपका एसएससी में सिलेक्शन हो सके। थैंक यू बच्चे वीडियो को देखने के लिए।